नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अपने इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे हिजाब के बाद अब नमाज के हंगामे की। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में नमाज विवाद ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। यहां फाइनल ईयर की छात्रा हिजाब पहनकर क्लासरूम में नमाज पढ़ते नजर आई और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। छात्रा हिजाब में आती है। शुक्रवार दोपहर वो क्लासरूम के अंदर नमाज पढ़ रही थी। किसी ने वीडियो बना करके वायरल कर दिया। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पहुंचे और विरोध करते हुए नारेबाजी की। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय में बने शंकर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इस पर हिंदू जागरण मंच ने आपत्ति ली है। इधर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति बना दी है। यह समिति 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। और दमोह की छात्रा एजुकेशन डिपार्टमेंट से बीएससी बीएड कर रही है और इस साल उसका फाइनल ईयर भी है। तो पहले हिजाब अब नमाज, अब इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या कुछ सामने आ रही हैं, पहले जरा वो आपको दिखाते हैं। इस विषय पर हमको धर्म संप्रदाय से उठकर थोड़ा ऊपर सोचना पड़ेगा और इस मामले में यदि किसी प्रकार की कानून की परामर्श की आवश्यकता थी तो अभी हाल में कर्नाटक हाईकोर्ट का प्रकरण सामने आया है, जहाँ बहुत स्पष्ट तौर पर हिजाब के बारे में धर्म क्या कहता है उसकी व्याख्या की गई है। तो यदि हिजाब के नाम पर कहीं भी कोई सांप्रदायिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास करता है तो ऐसे प्रयासों पर मुझे लगता है कि सरकार उचित कार्रवाई करती, जैसा इस प्रकरण में हुआ है। और हम सबको इस भाव और भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा कि धर्म हमारी व्यक्तिगत आस्था का विषय है और सार्वजनिक स्थानों पर यदि इस प्रकार की अभिव्यक्ति की जाएगी जो कानून की दृष्टि से भी उचित नहीं है तो इस पर तो विराम लगना चाहिए। कर्नाटक में ये सारा ढोंग और ये स्वांग इसलिए रचा गया है क्योंकि कर्नाटक भाजपा और आरएसएस की जहरीली मानसिकता को एंट्री गेट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है दक्षिण भारत के राज्यों को। तो वहाँ पर जितना भी जो भी चल रहा है उसको मध्य प्रदेश से कंपेयर करना ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश हमारा शांति का टापू है, यहाँ सर्वधर्म संभाव है। यदि कोई बच्ची अपना हिजाब पहनकर यदि एक डेडिकेटेड एरिया के अंदर अपनी प्रार्थना संपन्न कर रही है तो उसमें क्या बुराई है? उसको पूरा अधिकार है। संविधान द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में उसको पूरा अधिकार दिया गया है अपने तरीके से। और ये भाजपा आरएसएस वाले लोग होते कौन है? संगठन के लोग गए हैं, रजिस्ट्रार से मिले हैं। रजिस्ट्रार ने कहा है कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे, आगे से कोई घटना ऐसी ना हो और ये भी हम कोशिश उसमें प्रयास करेंगे। तो उसके अंदर ये उस विभाग के अंदर की ये घटना है और लड़की ऐसे लग रही जैसे पूर्व शेप में भी इसी तरीके से नमाज पढ़ रही है। ऐसे स्थानों को वर्जित रखना चाहिए। शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा को धर्म से जोड़ने की कोशिश ना हो। ये पूरे देश में प्रयास चल रहे हैं कि शिक्षा को धर्म से जोड़ा जाए और शिक्षा को स्वतंत्र रहने दिया जाए। विवाद सामने आता है, कर्नाटक से विवाद शुरू होता है और न सिर्फ कर्नाटक तक सीमित रहता है बल्कि देश के अलग अलग राज्यों तक भी पहुंचता है। इसकी जो तपिश है वो दूसरे राज्यों तक भी महसूस की जाती है। मध्य प्रदेश में भी इस हिजाब विवाद को लेकर के बड़ा असर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा, याद होगा आपको तस्वीरों को देख करके, आपने देखी होंगी तस्वीरें कि जब हिजाब पहन करके ही जो लड़कियां हैं वो फुटबॉल खेलती हैं, दूसरे काम करती हैं। लेकिन अब जब कर्नाटक की इस मामले को लेकर के कोर्ट की तरफ से इस पर वर्डिक्ट दे दिया जाता है, ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर हिजाब को लेकर के परमिशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसके बाद नमाज का ये पूरा मामला सामने आ चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। मध्य प्रदेश में सागर में नमाज विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से 6 सदस्यीय समिति एक बना दी गई है जो कि इस पूरे मामले को लेकर के अपनी एक रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद इसमें क्या देखने को मिलता है या एक्शन होता है वो फिलहाल बात की चीजें। लेकिन जो हिंदू संगठन के जो अब कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वो इसको लेकर के अब मुखर हो चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर इसी तरीके से चलता रहा, क्योंकि अब धार्मिक विषय को किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर नहीं लाना चाहिए। जहां पर हम पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो शिक्षा का केंद्र है, जहां पर शिक्षण संस्थान में हमें पढ़ना चाहिए, वहां पर धार्मिक विषयों को आड़े नहीं लाना चाहिए। और इसको एक बार फिर से हवा दी जा रही है और इसी वजह से अब ये एक बार फिर से मामला बहुत तेजी के साथ तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदू जागरण मंच की तरफ से इस पर आपत्ति जाहिर की गई है। पहले हिजाब विवाद को लेकर के भी पहले इसी तरीके से आरोपों के तीर चल रहे थे। लगातार इस पूरे मामले पर
विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां इसमें अपने आप को शामिल कर रही थी, कुछ अधिकारी तक इसमें जुड़ चुके थे। लेकिन अब ये पूरा मामला जब कोर्ट के जरिए जब स्पष्ट कर दिया गया, तब कहीं जाकर के शांत हुआ। ये आग अभी बुझी ही थी कि दूसरे मामले को लेकर के, यानी कि अब नमाज को लेकर के एक बार फिर से मुद्दा उछल चुका है और इसको लेकर के एक बार फिर से अब सियासत हो रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अपना स्टैंड रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान के मुताबिक इसमें काम करना चाहिए। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसमें आपत्ति कहां से आ गई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर यह कह रहे हैं कि जब आपको आप शिक्षा के केंद्र में, मंदिर में जाना है तो वहां पर आपको इस तरीके से धार्मिक चीजों को आड़े नहीं लाना चाहिए। तो सागर में नमाज विवाद ने तूल पकड़ लिया है और इस पूरे मामले को लेकर के अब लगातार सियासत भी हो रही है। अब लगातार सियासत के चलते इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता इस पर अपना स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का क्या कहना है वो हमने आपको दिखाया। कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर क्या कह रहे हैं वो भी आपने देखा है। और साथ ही साथ अब इसमें यह बार बार सवाल उठ रहा है कि एक तरफ हिजाब विवाद जो कि अभी हाल ही में शांत हुआ, लेकिन अब जो दूसरा विषय है नमाज को लेकर के, क्या जिस तरीके से आपने देखा चुनावों में भी इसको लेकर के बड़ी हवा बनाई गई। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उस वक्त भी हिजाब विवाद को लेकर के बड़ा हंगामा होता हुआ नजर आया। अलग अलग सियासी दल इसमें जो है इसका नफा नुकसान अपने अपने लिहाज से देखते हुए नजर आए थे। कुछ लोगों का यह कहना था कि एक प्रोपेगेंडे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है। कुछ लोगों का यह मानना था कि ये प्रदेश और देश की जो शांतिप्रिय व्यवस्था है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सब कुछ कर कौन रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? और अगर नमाज विवाद एक बार फिर से, जब नमाज को लेकर के एक महिला अगर शिक्षण संस्थान के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर नमाज पढ़ रही है तो उसमें आपत्ति कहां पर, किसको, क्यों है? और क्यों आखिर किसी भी धर्म के लोग अगर वहां पर जाकर के अपनी शिक्षण पद्धति, जो शिक्षा के जो केंद्र बने हुए हैं वहां पर अगर धार्मिक पद्धति के अनुसार अगर वहां पर पूजा पाठ करना शुरू करेंगे तो क्या इससे किसी और को आपत्ति नहीं होगी? जरा इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा जल्दी से आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और डिबेट ओपन कर रहा हूं मैं। हमारे साथ जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। यश, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रमुख जितेंद्र चौहान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुरुआत में जितेंद्र चौहान जी आपसे करना चाह रहा हूं, आखिर क्या कारण लगता है, पहले हिजाब विवाद, लेकिन हिजाब के बाद अब नमाज का यह मामला सामने आ चुका है। कुछ लोगों का यह कहना है कि इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी ये संविधान के अनुसार उनको ऐसा अधिकार मिला हुआ है, तो इसमें आपत्ति क्यों है फिर? इसमें आपत्ति इसलिए है कि यह नमाज नहीं है, यह जिहाद है। शिक्षा के केंद्र में शिक्षा ग्रहण करने, पूर्ति करने आते हैं, क्योंकि यह केवल अलगाववाद पैदा करने का, दूसरों से अलग दिखने का एक कट्टरवादी सोच है। नमाज पढ़ना है तो अपने घर में पढ़े ना। अपने जिन लोगों को या जिन समाज के अंदर जिन महिलाओं को मस्जिद में जाने की परमिशन नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं है, वो शिक्षा के मंदिर में नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों? इस प्रकार का ये सब जो कृत्य है ये कट्टरपंथ का एक बढ़ावा है और इस कट्टरपंथ पर अंकुश लगना चाहिए। योगेश गुप्ता जी को जरा जोड़ रहा हूं। ठीक है, आपने कहा कि ये कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के बराबर है। योगेश गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए शुभेंदु जी, मेरा और कांग्रेस पार्टी का शुरू से यह मानना है कि शिक्षण संस्थान की कुछ आचार संहिताएं होती हैं और उनसे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ किसी भी वर्ग को नहीं करना चाहिए। पिछले 70-72 सालों में इस प्रकार के कोई विवाद कभी भी सामने नहीं आया कि शिक्षण संस्थानों या कॉलेज संस्थानों में इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हो पूरे भारत में, चाहे वो साउथ इंडिया में हो या ईस्ट इंडिया में हो या नॉर्दर्न इंडिया में हो। मगर अभी कुछ वर्षों से इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, उसका क्या कारण होना चाहिए, इस पर विश्लेषण अवश्य किया जाना चाहिए। जबकि तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत में है, तत्पश्चात इस प्रकार की घटनाओं का होना आश्चर्य देने वाला है। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि एक ड्रेस कोड होता है जो स्कूल और स्कूल शिक्षण संस्थान द्वारा तय किया जाता है। सभी वर्ग के छात्र अभी तक उस
ड्रेस कोड का पालन करते हुए नहीं तो अब आए हैं। ये और शिक्षण क्यों हो रहा है संस्थान फिर? कौन लोग केवल कर रहे हैं फिर ये? शिक्षा प्राप्त करने का, हाँ। केवल शिक्षा प्राप्त करने का एक स्थान होता है। हाँ। माँ सरस्वती का और विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं आप ये के मानते हैं कि द्वारा गलत हो रहा है? सिखाया पढ़ाया जाता है, उसको योगेश गुप्ता जी, ग्रहण आप ये करने मान का रहे हैं कि स्थान गलत हो होता रहा है? इस प्रकार की, चाहे वो इस हिजाब प्रकार विवाद की हो, चाहे अब घटना नमाज को का लेकर के हो। जी, चाहे हेलो? इससे पहले हिजाब विवाद हुआ, अब नमाज को लेकर के जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि गलत हो रहा है ना? देखिए, हिजाब विवाद के ऊपर माननीय हाई कोर्ट कर्नाटक और उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश जारी करे हैं। भारतीय संविधान के अनुरूप हर भारतवासी का ये कर्तव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। हाँ। उनके खिलाफ जाने का मतलब आप संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। हाँ। हो सकता है उस छात्रा से भूलवश या भावनाओं में बहकर इस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ हो, उसको ज्यादा तूल देने की बजाय उस छात्रा को समझाइश देने की आवश्यकता है। ये भूल क्यों हो रही है? इस प्रकार ये का भूल क्यों हो रही आचरण है? योगेश वो गुप्ता आप जी, आपको कुछ नजर आ रहा है? साजिशन तो नहीं है ये? धर्म स्थल पर करें। साजिशन तो नहीं है? भेदभाव करने के जी। लिए कहीं ऐसा ना हो कि जो आपसी भाईचारा है उसको खराब करने के लिए कोई इसको कर रहा हो? नहीं, देखिए शुभेंदु जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने वक्तव्य में बोला कि 70-72 सालों में या कांग्रेस के शासन में अगर हाँ। स्पष्ट तौर पर कहूं तो इस प्रकार की घटनाएं कभी घटित नहीं। क्या कारण है, क्या वजह है कि पिछले 6-7 वर्षों से इस प्रकार की घटनाएं खास तौर से पिछले 1-2 सालों में घटित हो रही है? इन पर रोक आप ये कह रहे हैं लगाया जाना कि चाहिए। मोदी सरकार के आने के बाद ऐसी दिखाने का घटनाएं अधिकार ज्यादा बढ़ किसी रही को हैं। नहीं दिया जाना। ठीक है, यश अग्रवाल को मैं जरा जोड़ लेता हूं। यश अग्रवाल, ये ऐसी घटनाएं बीते कुछ मैं समय क्षमा से क्यों चाहता नजर आ हूं रही हैं? सभी से, मैं थोड़ा विलंब से जुड़ पाया, नेटवर्क में नहीं था मैं। जी हाँ, यश अग्रवाल, ये बीता जो कुछ समय रहा है ना, चाहे वो हिजाब विवाद हो, चाहे वो नमाज को लेकर के अब तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, ये मोदी शासन आने के बाद से ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है जो ऐसी साजिश कर रहा है फिर? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी शिक्षा का जो संस्थान होता है, तो संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी जाते हैं। उसी तरीके से मैं समझता हूं सभी विद्यार्थियों को शिक्षा लेने के लिए शिक्षा के संस्थानों में जाना चाहिए, ना कि किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए और किसी और दूसरी मंशा के साथ शिक्षा संस्थानों में जाना चाहिए। हम लोग गुरु को ही सर्वोच्च, अपने जीवन में हमें शिक्षा मिलती है कि हम गुरु को ही सर्वोच्च माने। तो मेरे हिसाब से जो भी विद्यार्थी है उसे अपने स्कूल या कॉलेज में शिक्षा नहीं, ये बात तो योगेश गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोर्ट का वर्डिक्ट सामने आने के बाद ये साफ हो चुका है कि हमें कम से कम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। तो इसमें कहीं से कहीं तक कांग्रेस पार्टी को भी आपत्ति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्कूलों में, कॉलेजेस में जो स्कूल ड्रेस है, जो स्कूल का कोड है, उसी को हमें फॉलो करना है। तो मेरा सभी स्टूडेंटों से और सभी से मेरा एक आग्रह है और कहना भी है, किसी भी शिक्षा के संस्थान में हमें स्कूल में या कॉलेज में ड्रेस कोड का फॉलो करना चाहिए और ड्रेस कोड में ही जाना चाहिए। नहीं, अब तो नमाज पढ़ी जा रही है ना सर, हिजाब मामले को लेकर के तो कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, लेकिन अब तो नमाज पढ़ी जा रही है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वही मैं कहने का, मैं वही समझाने का आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि स्कूलों में हम लोग जाते हैं, स्कूलों में हम लोग शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, कॉलेज में अपना फ्यूचर बनाने के लिए और शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, ना कि किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम स्कूल कॉलेज जाते हैं। तो ऐसे छात्रों से भी मैं भी एक युवा मोर्चा का कार्य करता हूं और युवाओं के साथ, युवाओं के बीच में दिन भर रहता हूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी कॉलेज और स्कूल अगर जाएं तो शिक्षा ग्रहण करने के माध्यम से और अपना फ्यूचर बनाने के माध्यम से जाएं, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए स्कूल कॉलेज जरूर ना जाएं। शिक्षण संस्थान है, शिक्षा आप ग्रहण करने के लिए जाइए, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं योगेश गुप्ता जी के पास वापस आऊंगा, मैं उनसे जरा ये भी जानूंगा कि वो ये जो कह रहे हैं कि इसमें जो कोर्ट का वर्डिक्ट है, हालांकि इस पूरे मामले को चाहे हिजाब विवाद हो चाहे नमाज के मामले को लेकर के हो, उनका ये पर्सनल स्टैंड है या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है? क्योंकि इससे पहले हमने कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता की बातों को सुनाया था, उनके बयान को भी दिखाया था। वो ये कह रहे थे कि ये संवैधानिक अधिकार है और उनको करना चाहिए, और ऐसा क्यों करना चाहिए जरा इसको भी समझ लेता हूं। अंकलेश्वर दुबे जी भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। दुबे साहब, जरा एक चीज तो बताइए ना कि शिक्षण संस्थान
शिक्षा का मंदिर, जहां पर आकर के कोई भी शख्स या कोई एक महिला या युवती आकर के नमाज पढ़ना शुरू कर देती है, तो उसमें आपत्ति क्यों हो रही है? दुबे जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है शायद संपर्क टूट गया है। मैं जरा योगेश गुप्ता जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको तो अगर वो कर रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्यों है? आप कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें तो जो कोर्ट की वर्डिक्ट है हमें उसका पालन करना चाहिए, हमें नियमों को मानना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक और नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका संवैधानिक अधिकार है, वो पढ़ रहे हैं तो गलत क्या है? ये मैच नहीं कर रहा है। देखिए जी, बिल्कुल शुभेंदु जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस प्रकार की गतिविधियों को पिछले अपने शासनकाल में बढ़ावा नहीं दिया है, ये सर्वविदित है। शिक्षण संस्थान का मतलब आप शिक्षा ग्रहण करिए, अपना कैरियर बनाइए और आगे बढ़िए। बाकी प्रार्थना स्थल बने हुए हैं, हिंदू के लिए मंदिर है, मुसलमान के लिए मस्जिद है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार है, अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? देखिए, अब मैं उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना इसलिए उचित नहीं मानता हूं कि संविधान में जो अधिकार हम कर रहा हूं, मैं क्षमा चाहता सर, आपकी पार्टी के नेता है वो, आपकी पार्टी के प्रवक्ता है वो, आप कह रहे हैं कि उनका पर्सनल कमेंट हो सकता है, पर्सनल विचार हो सकता है। जी जी, व्यक्तिगत विचार हो सकता है, क्योंकि संविधान में इस प्रकार का उल्लेख कहीं नहीं है कि शिक्षण संस्थान में आप इस प्रकार का आचरण करें। शिक्षण संस्थान की एक अलग आचार संहिता होती है और उसी के तय मापदंडों के अनुरूप हर छात्र को, हर वर्ग के छात्र को अपना बिहेव करना चाहिए। और वहां निश्चित रूप से मैं सहमत हूं इस बात से कि छात्रों का उज्जवल भविष्य उसी में है कि मन लगाकर खूब मेहनत करें, कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत के बाद अपना कैरियर बनाए और अपने देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ाए। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। ऐसा तो नहीं ना कि ये कह दिया जाएगा कि बाद में योगेश गुप्ता जी का जो उन्होंने बयान दिया वो उनकी निजी टिप्पणी थी, वो उनका व्यक्तिगत बयान था, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना? शुभेंदु जी, देखिए, आप बड़े प्रखर एंकर हैं, आपने अगर मगर किंतु परंतु करते हुए सब तरफ से मुझसे ये पूछ लिया है और मेरा वक्तव्य जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय हाई कोर्ट के दिशा अनुरूप है और मैं उनके तय मापदंडों का आदर सत्कार करते हुए यही एडवाइस करना चाहूंगा कि शिक्षण संस्थानों को धर्म और राजनीति का क्षेत्र नहीं बनाना। जी, मेरा सवाल पूछने का मतलब सिर्फ इतना सा है, क्योंकि एक ही पार्टी है, दो नेता हैं, अलग अलग बयान चल रहे हैं। मैं सिर्फ यही कंफर्म करना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का इसमें स्टैंड क्या, क्योंकि आपने उनके बयान को तो कह दिया कि वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने व्यक्तिगत बयान दे दिया, उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। जी, उस बयान से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, मैं पुनः दोहराना। अच्छा ठीक है, यश अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यशी, देखिए, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही देवो महेश्वरा, इस चीज को और इस वाक्य को, इस चीज को हम लोग मानने वाले लोग हैं। और तो मैं समझता हूं, मैंने जो पहले बात बोली कि शिक्षा संस्थान जो है वो बच्चों के भविष्य के लिए है, छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए है कि किस तरीके से, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, एक छात्र जब जाता है, जब उसका परिवार जब उसको एक कॉलेज स्कूल में भेजता है तो वो अपेक्षा करता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची स्कूल संस्थान में जाएगी, कॉलेज में जाएगी तो परिवार का नाम रोशन करेगी, अपना भविष्य को अच्छा करने का काम करेंगी। लेकिन इस तरीके की चीजों से, मैं जैसा आप खुद बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग दो हिस्सों में खड़ी हो गई इसी मामले को लेके। कोई बोल रहा है कि ये संविधान में लिखा है, कोई कांग्रेस का व्यक्ति बोल रहा है कि ये नहीं लिखा है। तो इस बात से ये चीज साबित होती है कि कांग्रेस खुद नहीं तय कर पा रही है कि वो क्या सही है और क्या गलत है। हमारी मंशा एक है, हमने एक विचार शुरू से दिया है कि जो भी शिक्षा संस्थान है उनमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए एक विद्यार्थी को जाना चाहिए और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए उसको शिक्षा संस्थान में जाना चाहिए। जी जरा रिएक्शन, उसके बाद जितेंद्र जी आपके पास आता हूं। योगेश गुप्ता जी। शुभेंदु जी, मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से यह है, जरा यश जी से यह पूछा जाए कि कांग्रेस शासित शासन काल में कभी भी इस प्रकार का घटनाक्रम घटित क्यों नहीं हुआ और अभी पिछले 7 वर्षों में मोदी के शासन काल में इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? दुर्भाग्य पूरे देश के लिए होता क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है
और माननीय देखिए, एक शिवराज बात मैं सिंह आपको चौहान बताऊं, के यस जी, नेतृत्व में यस जी, यस जी, मध्य एक मिनट, प्रदेश यस की जी, सरकार मध्य यस जी, प्रदेश एक में मिनट, यस जी, एक मिनट, यस जी, एक मिनट, मेरी बात सुने आप, थोड़ा धैर्य धारण करें। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जब हिजाब विवाद उठा था तो उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया था कि इस प्रकार के ड्रेस कोड के ऊपर मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के दिशा अनुरूप हम कार्य करेंगे। भले ही स्कूल शिक्षा शालेय शिक्षा मंत्री ने 2-3 दिन आवेश में आकर जरूर कुछ गलत बयानबाजी की थी, उसका खंडन नरोत्तम मिश्रा जी ने किया था, तो वो एक अच्छी बात है। और मैं यही चाहूंगा शिक्षण संस्थान को धर्म और राजनीति का आधार नहीं बनाना चाहिए। छात्रों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए फिर पुनः मध्य प्रदेश सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा योगेश। नहीं सर, मैं योगेश जी इसलिए मैं याद दिला दूं कि देना दिग्विजय सिंह चाहूंगा, पर मैं हिजाब आपके मामला दूसरे जब चल प्रश्न रहा पे था आऊंगा। तो उस वक्त आपने- लगातार उनके जो आपने बयान ये सामने आ बोला रहे था। थे, जो स्टैंड वो ले रहे थे, उसको लेकर के सवाल नहीं उठ रहे थे क्या? ठीक है, खैर मैं वापस लौटता हूँ। यश जी जरा जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद जितेंद्र जी आता हूँ वापस आपके पास। यश जी। देखिए, मैं इनके पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि देखिए, देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम नहीं, लोग ये तो बताइए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है बीते 4-5 सालों के अंदर, और खास करके 2 साल का अगर समय देखें तो एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। यश अग्रवाल सुनिए ना, हिजाब मामला ये सामने आता है, अब नमाज को लेकर के मुद्दा ये सामने आ चुका है। ऐसा क्यों कि बीजेपी गवर्नमेंट अब शासित है, भाजपा का शासन है प्रदेश के अंदर भी, केंद्र के अंदर भी, लेकिन उसके बावजूद अब इस तरीके के मामले सामने आना, ये क्या कारण है इसके पीछे? साजिशन है क्या कोई? मैं आपको वही चीज स्पष्ट कर रहा हूँ। हाँ। देखिए, क्या होता था कांग्रेस काल में, कांग्रेस की जब सरकारें हुआ करती थी तो कांग्रेस की सरकारें सिर्फ जब जो कांग्रेस को अच्छा लगता था वही दिखाने का प्रयास करती थी, है ना। लेकिन हमारे यहाँ सर्वे संतु सुखना और सर्वे संतु निरामया को मानने वाले लोग हम लोग हैं। हमारे यहाँ सभी लोग एक समान है और सभी लोग एक। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ। जितेंद्र चौहान जी को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूँ। जितेंद्र जी अभी बताइए कि इस मामले को लेकर के आगे आपके संगठन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आगे क्या है, क्योंकि ये कहा भी गया है कि आगे इस पूरे मामले को लेकर के सख्ती के साथ जो विश्वविद्यालय है वहां का जो प्रबंधन है उससे भी बात की जाएगी। हालांकि 6 सदस्यीय कमेटी वहां पर तैयार कर दी गई है। संतुष्ट हैं आप इससे? निश्चित रूप से बात करेंगे कैसी। हाँ, चलिए संपर्क टूट गया। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय थोड़ा सा कम है, लेकिन यहां हिजाब विवाद को लेकर के एक बार पहले से हंगामा जो चला आ रहा था, लेकिन अब नया विवाद जो सामने आ चुका है वो नमाज के रूप में आ चुका है। लेकिन क्या इस मामले को सरकार पूरी तरीके से व्यवस्थित करती है? लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से 6 सदस्यीय समिति बना दी गई है जो कि इस पूरे मामले पर निगरानी रख रही है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।